नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ। वो है ध्यान के बारे में। दोस्तों, कई बार अक्सर बचपन से हमने हर बार कहीं न कहीं सुना है कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से लिखो, ध्यान से खाओ, ध्यान से उठो बैठो, हर चीज़ को ध्यान से ज़रा देखो कैसा सब चल रहा है। तो हमने कई बार ये ध्यान के वर्ड सुने हैं, लेकिन इसका सही मतलब नहीं समझा। ध्यान क्या होता है एक्चुअली, वो इतना इम्पॉर्टेंट है, ये शब्द इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इसको अच्छे से समझोगे, अप्लाई करोगे, तो ये आपके लाइफ में मिरेकल क्रिएट करता है। जी हाँ, चमत्कार क्रिएट करता है। और वो कैसे, जब हम ये जानेंगे कि इसके पीछे का क्या विज्ञान है। पहले तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि जो शरीर हमको दिख रहा है, ये एक एनर्जी बीइंग है, मतलब ऊर्जा का पूरा केंद्र है। जो हमें ऐसा दिख रहा है ये बॉडी है, ये मैटर दिखता है, लेकिन है ये एक्चुअली ऊर्जा। हम सब ऊर्जा से बने हुए हैं। आप पीछे ये देख रहे हो बोर्ड, ये लकड़ी का है, पीछे दीवार, ये सब में ऊर्जा होती है। तो हमारे पूरे ब्रह्मांड में जैसा हम देखते हैं, वो सब जगह, चाहे पेड़ पौधे हो, कुछ भी जानवर हो, सब में ऊर्जा रहती है। खाने पीने में जो हमें ऊर्जा मिलती है, उन सब में ऊर्जा रहती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो हम अपने शरीर की बात करें तो 99.999% हमारा जो शरीर है वो ऊर्जा से है, और सिर्फ 0.00001 करके परसेंटेज जो होता है वो हमारा थोड़ा सा मैटर होता है, बस इतना ही। पर बाकी सब कुछ ऊर्जा से होता है। तो दोस्तों, ये मैं सब क्यों आपको बता रही हूँ। क्या होता है जब हम इस धरती पे आते हैं, तो जिस फैमिली से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जैसा हमारा रिलेशन बनता है, हम जिस एनवायरनमेंट में आते हैं, धीरे धीरे हमें ये बता दिया जाता है कि आपका काम है सिर्फ काम करना, जॉब करना या पैसे कमाने या घर का काम करना, बस इतना ही बताया जाता है। लेकिन हम इतने मिराकल्स कर सकते हैं अपने लाइफ में ना, वो सारी चीज़ें जब हमको सही ज्ञान पता हो कि कैसे हम अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। लेकिन अब कुछ सालों से पीएमसी हिंदी के द्वारा और ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ध्यान को बहुत महत्व देते हैं, और लोग काफ़ी सालों से इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन कुछ सालों में, यानी अगर कहा जाए कोरोना टाइम से, ये बहुत तेज़ी से बढ़ गया है और ध्यान की इम्पोर्टेंस अब लोगों को समझ में आने लगी है। क्यों इम्पॉर्टेंट है ध्यान करना, ध्यान से हमें क्या ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा हमें लगता है, लेकिन जब हम किसी कुछ ऐसे मेंटल प्रेशर हो जाता है कामों में, कहीं ना कहीं हम जब बहुत व्यस्त हो जाते हैं, तो हमारी जो ऊर्जा है ना वो बहुत कम हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हम ऊर्जावान हैं, लेकिन जैसे ही हम कोई काम करने लगते हैं तो हमारी एनर्जी, हमारा जो काम करने की क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। तो ऊर्जा हमें मिलती कहाँ से है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ऊर्जा हमें खाने से मिलती है, पीने से मिलती है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमको मिलती है सोने से। अगर हम कितना भी थक गए और अगर हम थोड़ा सा सो लेते हैं ना, तो हमें उससे बहुत रिफ़्रेशमेंट मिलती है। वो जो रिफ़्रेशमेंट की फीलिंग आती है, जो एनर्जेटिक लगता है, जो हमें सोने से जो मिलता है वो बहुत ऊर्जा मिलती है। अब ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमारे ब्रह्मनंद से बहुत ऊर्जा आती है। आपको पता है, जब हम सोते हैं तो हमारे ही ब्रह्मनंद से एक कॉस्मिक एनर्जी आती है। कॉस्मिक एनर्जी बोले तो वो विश्व शक्ति, वो विश्व ऊर्जा जो हमारे भीतर, हमारे ब्रह्मनंद से अंदर आते हुए हमारी पूरी बॉडी को वो रिचार्ज कर देती है। इसीलिए सोना इम्पॉर्टेंट है। कई बार बोलते हैं ना कि आपको कम से कम 8-9 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए डेली। उससे आपके बॉडी में बहुत आपको एनर्जेटिक फील होता है। लेकिन कई बार हम कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं, मोबाइल देखते हैं रात भर और फिर ऐसे रील्स देखते रहते हैं, फिर हम कुछ ही 1-2 घंटे की नींद लेते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। सुबह सुबह हम इतने ज़्यादा थके हुए फील करते हैं और पूरा दिन हमारा वैसे ही टेंशन और सबसे हो जाता है, तो हमारी सारी जो भी ऊर्जा बची रहती है थोड़ी बहुत भी, वो भी हमारी नष्ट हो जाती है। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ध्यान करना। अब इसमें ध्यान करना कैसे इम्पॉर्टेंट है, जब दोस्तों हम ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान करने से हमारे अंदर बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी आती है। मतलब सोने से हमें बहुत ही कम मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, लेकिन जब हम ध्यान करने बैठते हैं
तो उससे हमें बहुत तगड़ी वाली कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। वो वैश्विक ऊर्जा जब हमारे शरीर में आती है ना, तो वो हम उससे बहुत ज़्यादा रिचार्ज हो जाते हैं। हमें सोने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको पता है, अगर हम 1 घंटा ध्यान करते हैं तो वो 6 घंटे की नींद के बराबर होता है। तो इतनी ऊर्जा जब हमें सिर्फ 1 घंटे के ध्यान से मिल सकती है, तो क्यों ना हम ध्यान करके ही अपने जीवन को अच्छे से चलाएं। हमें सोना चाहिए, क्योंकि शुरू में इसकी ज़रूरत होती है। हमने बचपन से कभी कोई ट्रेनिंग की नहीं है। अगर आप देखो तो साधु संत हुए, जो लोग पहाड़ों पे बैठे कई सालों से ध्यान कर रहे हैं, सोते भी नहीं है, कहाँ से वो इतनी ऊर्जा आती है उनके अंदर। ना वो खाते पीते हैं, फिर भी वो बहुत ही स्टेबल रहते हैं और हेल्दी भी दिखते हैं। तो वो कैसे होता है? वो सिर्फ और सिर्फ होता है हमारी कॉस्मिक एनर्जी के अंदर आने से। कॉस्मिक एनर्जी यानी वो वैश्विक ऊर्जा। समझो, एक ऊर्जा हमारी खुद की इंडिविजुअल ऊर्जा होती है एक, और एक होती है विश्व की, पूरी सारी विश्व की ऊर्जा जब हमारे अंदर आ जाती है तो हम एक पवन पुत्र हनुमान बन जाते हैं। हमारे अंदर वो पोटेंशियल, वो ताकत आ जाती है जिससे हम कोई भी चीज़ को लड़ने में बिल्कुल सक्षम हो जाते हैं। तो वे इतना इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए अपने ध्यान की विधि को बढ़ाइए, जानिए इसके बारे में, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, आज मैं आपको बताती हूँ इसके डिटेल के बारे में कि कैसे ध्यान करते हैं, क्या होता है और ध्यान करने से आगे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, हम आनापानसती ध्यान के बारे में बताते हैं। आनापानसती जो ध्यान है वो इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको करने से आपके मन में काफ़ी शांति आ जाती है, बहुत ही अच्छा और रिलैक्स फील होता है। आनापानसती ध्यान का मतलब होता है सांसों का अंदर आना, अपाना का मतलब होता है सांसों का बाहर जाना, और सती का मतलब होता है कंप्लीट ऑब्जर्वेशन। मतलब अपनी सांसों के अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांसों को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, यानी बिल्कुल आंख बंद करके ध्यान से उसको महसूस करते हैं, वो एक्टिव होकर, वो कॉन्शियस होकर, तो वो होता है आनापानसती ध्यान। और इससे क्या होता है दोस्तों, क्या है कि हमारा जो मन है ना, वो बिल्कुल एक बंदर की तरह है। कभी किसी विचार में फंसा रहता है, कभी उस विचार में। एक सेकंड में न जाने कितने सारे हमारे विचार चलते रहते हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है। हम इतने सारे थॉट्स को लेकर पूरे दिन भर चलते रहते हैं और इसलिए हमारी एनर्जी बहुत डिप्लीट होती है। भले हम कोई काम करें ना करें, लेकिन फिर भी हमारी एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है। रात होते होते हमें ऐसा लगता है कि बस अब किसी तरीके से बिस्तर पे पड़ जाएं, इतनी हालत ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि दिन भर हम इतना सोचते हैं, हम ना चाहते हुए भी हमारे दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो मन को शांत करना ज़रूरी है। जब हम मन को शांत करते हैं तभी हमारे अंदर वो कॉस्मिक एनर्जी का प्रवेश होता है। तो वो एक प्रैक्टिस होती है। अगर आप इस ध्यान को करते करते रेगुलर आप प्रैक्टिस में आओगे तो आप देखना धीरे धीरे आप कोई भी काम भी कर रहे हो, ज़रूरी नहीं उस टाइम पे हमेशा आंख बंद करके ही आप ध्यान करो। आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपने सांसों पे फोकस किया, बार बार फोकस किया, तो इससे क्या होता है, आपका मन उस टाइम पे शांत होता है। और वहीं जहाँ मन शांत होता है वहीं से ही आपकी कॉस्मिक एनर्जी का प्रवेश होता है। तो आप कोई भी काम करते हुए भी आपको काफ़ी एनर्जी फील होती है। इसीलिए कॉन्शियस होना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। और ध्यान में देखिए, अगर आप ध्यान कंटिन्यूस करेंगे तो वो एक प्रैक्टिस बन जाती है, एक पैटर्न बन जाता है। वो पैटर्न को फॉलो करते करते आपकी हैबिट हो जाती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि आज ध्यान किया, कल नहीं किया, परसों नहीं किया, जब हम कहीं डाउन फील हो रहे हैं तब ध्यान करें, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। उससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर आप कोई चीज़ डेली एक ही टाइम को एक जगह पे बैठकर उसी टाइम पर अगर आप ध्यान करते हो एक फ़िक्स टाइम के हिसाब से, तब आपको उसका महत्व पता चलता है कि इतना इम्पॉर्टेंट है ध्यान करना। अब हमको बताते हैं कि हम जो ध्यान करते हैं उसमें हमको एक वैश्विक शक्ति मिलती है, विश्व शक्ति मिलती है, कॉस्मिक एनर्जी का प्रवेश हमारे ब्रह्मांड से आता है। और आनापानसती ध्यान से हमारा मन काफ़ी शांत हो जाता है। मन शांत होने के बाद में हमारे अंदर बहुत सारी चेंजेस होते हैं, हमें वो खुद फील होता है। उसमें आप जान सकते हो 3 तरीके के चरण होते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो उसमें 3 तरह के चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। ये चरण क्या होते हैं मैं आपको अब डिटेल में बताती हूँ। तो जैसे हम ध्यान करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि बहुत सारे थॉट्स आ रहे होते हैं, बहुत सारे विचार आ रहे होते हैं। तो हम क्या करते
करते हैं, हम कोशिश करते हैं अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं वापस, कि सांस हमारी कहाँ अंदर से आ रही है, किस नाक से जा रही है, हम कहाँ तक महसूस कर पा रहे हैं, गले तक, सीने तक, या अपने पेट की नाभि तक, कहाँ तक हम उस सांस को महसूस कर रहे हैं। तो जैसे जैसे विचार आते हैं, बार बार आप अपने माइंड को अपने ट्रेन करना है कि नहीं, मुझे वापस अपनी सांसों पे ध्यान देना है। तो उससे क्या होता है कि आपकी एक ट्रेनिंग चल रही होती है, आपके जो न्यूरॉन्स हैं, जो आपके जो दिमाग के न्यूरॉन्स हैं, वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, ये कुछ करने की कोशिश कर रही है। तो उससे क्या होता है, मन धीरे 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 शांत होने लगता है। हम अगर 2 मिनट का भी ध्यान करते हैं ना अगर इस विधि से, तो आपको बहुत ही एनर्जेटिक फील होता है। और जैसे जैसे आप ध्यान का टाइम बढ़ाएंगे, आपको इसका रिजल्ट पूरे दिन दिखेगा। अगर आप सुबह 1 घंटा भी ध्यान करते हो, तो पूरे दिन भर आपके अंदर बहुत एनर्जी रहती है। आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे खाना बनाने का कर रहे हो, बच्चों को देखने का कर रहे हो, या टाइम से उठने बैठने का, या जो भी आप चाहते हो कि मेरा ये चीज़ अच्छे से हो जाए, तो वो तभी आएगा जब आपके अंदर खूब सारी एनर्जी होगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी हमारे अंदर कैसे आती है, जब हम ध्यान को रेगुलर बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं कि पहले चरण में क्या होता है। पहले चरण में क्या होता है कि जब हम आंखें अपनी बंद करते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारे जो विचार आते हैं वो धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। आनापानसति ध्यान में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने हाथों को ऐसे क्रॉस करके बैठना चाहिए, पैरों को लॉक करके बैठना चाहिए। अगर आप चेयर पे हो तो पैरों को ऐसे क्रॉस करके बैठिए, और अगर आप ज़मीन पे हैं तो आलती पालती मार के बैठिए। और आपका शरीर बहुत ज़्यादा सीधा भी नहीं, बहुत ज़्यादा झुका हुआ भी नहीं, नॉर्मल होना चाहिए। पर हाँ, ये है कि आपको एक्टिवली इसमें ध्यान देना है, अपनी आंखें ज़रूर बंद करनी है। क्या होता है जब हम अपने हाथों को बंद करते हैं, अपने पैरों को क्रॉस करते हैं, तो जब वो कॉस्मिक एनर्जी का प्रवेश होता है ना, तो उससे क्या होता है कि वो जो हमारे पैरों से भी कुछ एनर्जी बाहर चली जाती है, हमारे हाथों से भी एनर्जी बाहर चली जाती है, तो उसको बांधना ज़रूरी है। जैसे ही हम इसको लॉक करते हैं तो वो एनर्जी हमारे भीतर ही आ जाती है, वो कहीं बाहर नहीं जाती है। इसलिए ध्यान करते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी आंखें बंद होनी चाहिए। आंखें बंद होने से क्या फ़ायदा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि अरे आंखें बंद करने से क्या होगा, लेकिन उससे आपका फोकस बहुत बढ़ता है। आप जब सिर्फ सांसों पे ध्यान देते हो ना, तो आपको इधर उधर देखने की इच्छा नहीं होती, आपको लगता है बस इसी पे ध्यान दो। तो आपकी 80% जो एनर्जी है वो आँखों से ही निकलती है, तो उसको भी आँख बंद करने से आप काफ़ी एनर्जी उसको बैलेंस कर लोगे। तो टोटल 100% एनर्जी आप अपने शरीर में प्रवेश करवाते हो इस तरीके से। इसलिए ये पहला चरण बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही हम आंख बंद करके और हाथों को और पैरों को क्रॉस करके बैठते हैं तो और अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं, तो हमारा जो मन होता है ना, वो धीरे 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 शांत होने लगता है। अब हम जानते हैं दूसरा चरण। अब दूसरे चरण में क्या होता है, जैसे ही हम आंख बंद करके ध्यान करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो माइंड तो हमारा धीरे धीरे हम उसको कोशिश करते हैं, ट्रेन करते हैं कि अभी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अभी मुझे वापस इस पर फोकस करना है। तो उसके बाद जैसे ही आपका माइंड शांत होने लगता है, तब दूसरी घटना घटती है। वो क्या घटती है, वो कॉस्मिक एनर्जी तब प्रवेश करती है। आप ये मत सोचो कि जैसे ही मैंने आँख बंद किया और मुझे तुरंत कॉस्मिक एनर्जी या ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिले, तो ऐसा नहीं है। आप जब अपने मन को बिल्कुल शांत एकदम ज़ीरो स्टेट पे करते हो ना, तब वो कॉस्मिक एनर्जी का प्रवेश होता है। तो ये प्रैक्टिस होती है, धीरे धीरे आप ऐसे ट्रेन हो जाओगे कि आप 2 मिनट भी ध्यान करोगे तो भी आपको वो वैश्विक एनर्जी मिलेगी, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि कैसे अपने मन को कंट्रोल करना है, कैसे उसको शांत करना है। तो आपको समझ में आ जाता है कि मन को कैसे अपने इस टाइम पर भी शांत रखना है, और उसके बाद आप देखिएगा आप धीरे 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 आप इसमें ट्रेंड हो जाओगे। इसलिए ये जो दूसरी घटना होती है, इसमें हमको वैश्विक ऊर्जा जो होती है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है, वो हमारे ब्रह्मांड से अंदर आते हुए महसूस होती है। कई लोगों को महसूस भी होती है, कई लोगों को बस ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ा सा बॉडी मेरी बहुत हल्की हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है, कि लाइट फीलिंग हो रही है। वो इसी वजह से होता है, क्योंकि वो एकदम एक साथ बहुत सारी एनर्जी जब आपके बॉडी में आती है तो आपको बहुत अच्छा फील होता है।
अब हम जानते हैं कि तीसरी घटना क्या होती है। तीसरी घटना वो घटना होती है कि जैसे ही हम ध्यान बैठते हैं, जब हमारा मन शांत हो जाता है, तो फिर हमारे जो थर्ड आई है, जिसे हम शिविर नेत्र भी बोलते हैं या थर्ड आई भी बोलते हैं, वो एक्टिव होना शुरू हो जाती है। वो कैसे एक्टिव होती है, उसके एक्टिव होने से क्या फ़ायदा होता है, मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ। तो दोस्तों, ये जो तीसरे नेत्र है, ये हमें ऐसे दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो जब खुलता है तो उससे हमें काफ़ी पावर मिलती है। हमको महसूस होता है कि हाँ, मेरे अंदर कोई एक एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, एक एक्स्ट्रा सेंसरी हमारा सेंस ओपन होता है। जैसे हमारा जो दिव्य चक्षु जिसे बोलते हैं वो ओपन होता है, तो हम आगे की जो भी चीज़ें हैं वो हम घटते हुए देख सकते हैं। पुरानी पास्ट की चीज़ें भी, इस जन्म की नहीं, पिछले कई जन्मों की भी देख सकते हैं। साथ ही हमारे सेंसेस इतने एक्टिव हो जाते हैं कि हमें यहाँ से बैठे बैठे दूर दुनिया में क्या हो रहा है वो तक भी सुनाई पड़ने लगता है, महसूस होने लगता है, और एक अलग सा वाइब्रेशन फील होने लगता है। आपको एनर्जी का पता चलता है कि एनर्जी कहाँ पे डाउन हो रही है, कहाँ पे अच्छी फ्लो कर रही है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो सारे सेंसरी पावर आपके धीरे धीरे डेवलप होते हैं। इसलिए जैसे जैसे आप ध्यान बढ़ाते रहोगे, रेगुलर करते रहोगे, आपको यहाँ पे धीरे धीरे हल्की सी खुजली महसूस होगी, या आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हल्का सा दर्द हो रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब समझिए कि आपका थर्ड आई जो है वो एक्टिव हो रहा है, और ये एक्टिव होने से आपके अंदर काफ़ी मिरेकल्स चीज़ें करने में आप सक्षम हो जाते हो। आप वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आपको अपने लाइफ में चाहिए। वो जो भी गोल सेटिंग हुआ या जो भी फ्यूचर की प्लानिंग हुआ, उसको आप बिल्कुल एक्यूरेट करने लगते हो। अपने सोल पर्पस को जानने लगते हो कि मेरा इस धरती पर आकर मेरा क्या काम है, मैं किस लिए जन्मा हूँ या क्यों जन्मी हूँ, वो आपको पता चलता है। और धीरे धीरे आप देखना, जैसे जैसे आपका ये दिव्य चक्षु बढ़ता रहता है, आपके अंदर की पावर बहुत बढ़ती रहती है। आप एक तरीके से कह सकते हो कि गॉडली फीलिंग में आ जाते हो। आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि आप खुद समझ पाते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है या नहीं है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, बस वहीं बैठे ध्यान दीजिए। आपको कोई भी फ्यूचर में चीज़ें आपको लगता है कि पता नहीं ये मेरे लिए फ़ायदेमंद होगी या नहीं, अगर आपने ध्यान किया तो आपको आंसर्स भी उसमें मिलने लगते हैं। आपको ऐसे गुरु जन मिलते हैं ध्यान में, या आपको आपके कोई जो आपके इष्ट देवता हैं वो भी आपको दिखाई देते हैं। उनसे भी आप मैसेजेस ले सकते हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है मेरे जीवन में, उनसे भी आपको आंसर्स और गाइडेंस मिलते हैं। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप जब आप तीसरे चरण में आते हो तो आपको थर्ड आई पावर के एक्टिवेशन मिलता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कई सालों से ध्यान कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी उनका ये थर्ड आई ओपन नहीं होता। उसका रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है। उनके अंदर बहुत सारा लॉजिकल माइंड चलता है, या फिर वो अपने पर ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं सुनते, ज्ञान नहीं सुनना चाहते, बस ध्यान करते रहते। तो ध्यान आप, अगर आप अपने इस फैमिली लाइफ में हो तो उतना आप टाइम दे नहीं पाते हो। कहीं ना कहीं आप ध्यान करते हो, फिर भी पीछे पीछे आपके दिमाग में चलता रहता है कि फैमिली में मेरे को इसने ऑब्जेक्ट किया, मुझे वैसे बोला वैसा बोला। तो जारी ये जो थॉट्स की जो चीज़ें होती रहती है ना, इसकी वजह से हमारा ये जो ब्लॉकेज हो जाता है यहाँ पे, वो ओपन नहीं हो पाता है। पर जैसे ही आप एक शांत मन में हो जाते हो, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाते हो, किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रखते हो, अपने अंदर एक करुणा आ जाती है, आपको प्यार आने लगता है, आपको दूसरों के प्रति कंपैशन दिखता है, जानवरों के प्रति, इंसानों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, प्रकृति के प्रति। जब आपको बहुत करुणा आ जाती है, जब दया भावना आ जाती है, जब बहुत प्यार उमड़ता है, तब आपके धीरे धीरे आप देखना आपके नेचर में जब बदलाव आता है ना, तब आपका कहीं ना कहीं उस टाइम पे थर्ड आई ओपन होता है। तो ये बहुत अच्छा स्टेज होता है, सबके लिए चल लीजिए, सबके जीवन में ये होता है और होगा। पर अगर आप इस पे विश्वास करोगे और अपने नेचर पे अगर आप काम करोगे तो आपको इसका बेनिफिट दिखेगा। इसलिए अपने थॉट, जो आप सोच रहे हो, आप जो बोल रहे हो, जो आप एक्शन में ला रहे हो, उस पे आपको ज़रूर कॉन्शियस होना चाहिए, ज़रूर अवेयर होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो वो सही है या गलत।
उसके प्रति अवेयरनेस आएगी तो आप धीरे धीरे देखना आप उस स्थिति तक पहुंच सकते हो। इसीलिए आप लोग को ध्यान भी करना है, ज्ञान भी सुनना है और सज्जन सांगत्य भी करना है। क्या होता है सज्जन सांगत्य करने से हम जैसी लाइफ की प्रॉब्लम होती है, अगर हम किसी ऐसे मास्टर से बात करें जो लोग ऑलरेडी ध्यान कर रहे हैं, जो थोड़ा ज्ञान के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, आप उनसे अपनी फैमिली बातें या जो भी अगर आपको लगता है कि मेरे फ्यूचर की बातें, मेरी ऑफिस की चीज़ें, कुछ भी शेयर करना है आप उनसे शेयर कीजिए। हो सकता है कहीं ना कहीं वहाँ से आपको कुछ एक अच्छा गाइडेंस मिल जाए, और नहीं तो आप किताबें पढ़िए, आपको वहाँ से भी अच्छी गाइडेंस मिलती है। इसलिए ब्रह्म ऋषि पत्रि जी ने भी कहा है कि ध्यान ही नहीं, ध्यान के साथ ज्ञान भी इम्पॉर्टेंट है और सज्जन सांगत्य भी इम्पॉर्टेंट है। सज्जन सांगत्य मतलब ऐसे संगत में रहना जहाँ पे सारे सज्जन पुरुष हो। सज्जन मतलब जिनका थॉट पावर बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, जो बिल्कुल ध्यान में तो है ही पर उनकी एनर्जी, उनका जो ऊर्जा है वो बहुत हाई रहती है। तो ऐसे लोगों के साथ जब आप संगति में रहते हो तो वो इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कैसे सज्जन सांगत्य कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आ गया होगा कि क्या क्या घटना होती है। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, जो लोग भी सोचते हैं कि अरे मैं तो बहुत पूजा करती हूँ उसी से मुझे शांति मिलती है, पर मैं आपको बताती हूँ कि भगवद गीता में श्री कृष्ण ने क्या बोला है कि 1 करोड़ पूजा करोगे तब जाके आपको एक स्रोत मिलता है। ठीक है, अगर आप एक करोड़ स्रोत रखते हो तो आप एक जप के बराबर होता है। एक जप के बराबर 1 करोड़ स्रोत होता है। और अगर आप 1 करोड़ जप करते हो उसके बाद वो एक ध्यान होता है। यानी अगर आप 1 मिनट का भी ध्यान करते हो तो समझिए वो 1 करोड़ जप के समान होता है। तो समझो 1 करोड़ पूजा एक स्रोत, 1 करोड़ स्रोत इक्वल्स टू 1 जप, और 1 करोड़ जप इक्वल्स टू 1 ध्यान। तो क्या इम्पॉर्टेंट है? ध्यान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, इसलिए ध्यान करना ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारे अंदर की पॉजिटिवनेस बढ़ती है। हम डिसीजन जो लेते हैं वो बिल्कुल खुशी से और एक टेंशन भरे से नहीं लेते, लॉजिकल माइंड से नहीं, इंटेलेक्ट माइंड से लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने और भी दिखाया आपको, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से हम अपने सेल्फ में आते हैं, हम अपने आप को जान पाते हैं। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं तो पहले हमारा माइंड शांत होता है, उसके बाद हमारा इंटेलेक्ट, और उसके बाद हम सेल्फ की ओर बढ़ते हैं। तो माइंड से सेल्फ तरफ बढ़ने के लिए ही ध्यान करना इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको मेरा ये ज्ञान आज का समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर इसका उत्तर दूँगी। और साथ ही साथ आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि PMC हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें बहुत सारे आपको वीडियो शेयर किया जाता है, उसमें बताया जाता है कि कैसे ध्यान करना है, कैसे नहीं करना है, क्या विधि होती है, बहुत सारे नॉलेज मिलती है। साथ ही साथ आपको वहाँ पे टाइमिंग्स भी दिया जाता है। अगर आपको मेडिटेशन करना है तो आप 5 मिनट का करना चाहे, 10 मिनट का, 50 मिनट का, जितना भी है तो उसमें टाइमिंग देते हैं। आप उसको बस क्लिक कीजिए, आपको म्यूज़िक के साथ में वो मेडिटेशन मिलेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। इसलिए PMC हिंदी आपको इतना अच्छा ऑफ़र दे रही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने मोबाइल में ऐप में डाउनलोड कर लीजिए और इस ऐप को एंजॉय कीजिए। बहुत ही अच्छा है, इस बहुत ही सिंपल है आनापानसति ध्यान। मैं किसी चीज़ को ऐसा प्रमोट करती नहीं हूँ, बट क्योंकि मुझे पता है जब मेरे अंदर ये जो चेंजेस आए हैं वो इसी के वजह से आए हैं, तो आपके अंदर भी आएंगे। और इतने करोड़ों लोग के बीच में आए हैं ना, तो ऑफकोर्स आपको भी मिलेगा इसका लाभ। तो प्लीज़ ध्यान कीजिए और अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए हो। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।